आप सभी को पता है हम यहाँ पर आज आए हैं अधिक मास को समझने के लिए, और इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधिक मास जो है ना, इसे हम पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, मल मास भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक ऐसा समय होता है जिसमें हम अपने आप को स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपने आप को क्या करना है, अपनी रफ्तार को धीरे करना है और देखना है कि हम क्या बेहतर कर सकते, कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते। ठीक है, और अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का समय है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, ये हर साल नहीं आता है, ये 2 से 3 सालों में एक बार आता है। ये जो पीरियड है, ये 17 मई से स्टार्ट हुआ था, 15 जून तक ये रहेगा। और ये जो मंथ है ना, ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड मंथ है। ये विष्णु का महीना है। अगर आप इसमें भगवत गीता पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, कृष्ण से जुड़ सकते हैं, कृष्ण की सेवा ज्यादा से ज्यादा करें, विष्णु की अवतारों की पूजा करें, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा समय चैंटिंग को देना चाहिए, मंत्र चैंटिंग। हमें इस टाइम पीरियड के अंदर, अधिक मास के अंदर, हमारे को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना है, अपनी इनर क्लेंजिंग। आप अपने अंदर को, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं ना दिवाली पे, राइट, और थोड़े थोड़े दिन बाद हम अपने घर की डीप क्लेंजिंग करते हैं, उसी तरीके से ये 15 जून तक का जो समय है ना, हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव करना है। इनर क्लेंजिंग करने के लिए आया है ये समय हमारे जीवन के अंदर। ठीक है, और हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। हम चाहें तो ये टाइम पीरियड को यूज करके डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैसे, कभी हमने सोचा कि हम सुबह उठ के माला जप करेंगे, ठीक है, मंत्र चैंटिंग करेंगे, लेकिन वो 6 महीने हो गए, अब मई भी निकलने वाला है, अभी तक शुरू नहीं हुई। हमने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लिया था कि हम 16 माला जप करेंगे, लेकिन 5 महीने, 5.5 महीने निकल गए, आपने अभी तक नहीं किया। तो अब शुरू कर दो आप। पूरे साल नहीं कर सकते, केवल 15 जून तक करो। ये समय आपके लिए बना है। आप मंत्र के माध्यम से अपने अंदर की विशुद्धियों को हटा सकते हैं। दान, चैरिटी, अगर भगवान ने आपको ये नहीं बनाया, ये बनाया है, तो दान करिए, गुप्त दान करिए, जितने दान कर सकते हैं आप करिए। वो, you are not supposed to do that charity where you have to post your photographs that, see, I'm doing this, see, I'm doing that. No, it's not like that. You can do as per your pocket allows. Whosoever has joined here in this class, can everybody understand English, or you guys understand only Hindi?
Please write in chat box both Hindi or English quickly. राधे राधे. Please provide me in chat box. Actually, somebody is saying I understand only English. So I want to know in which language you guys are more comfortable. So I'll be going ahead with that. You guys can hear me ना? आप लोग मुझे सुन पा रहे हो ना? ठीक है. So I was telling you about Adhik Maas. What all things you are supposed to be doing. You all are supposed to be chanting, reading Vishnu Sahasranam, Bhagavad Gita. Okay, you can go ahead with this. You can worship Lord Vishnu incarnations as much as possible. You can do inner अपने आप को जितना 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 इस टाइम पर क्लीन कर सकते हैं. This time is meant for you. You can do inner cleansing a lot. Okay. Now this time is best time period for starting new activity which can lead you to become self-disciplined person. You understand? आप अपने जीवन में एक ऐसा आधार पैदा कर के जीवन में आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन लेकर. In this time period, okay, mostly people said both. So in this time period, auspicious ceremonies are avoided. ये जो समय है इसमें auspicious ceremonies avoided होती हैं. Why? Because this time period is meant for self self cleansing, self introspection. अपने आप को जानना. We are supposed to know who we are, what are we doing in this life. भागना नहीं है भीड़ में. भेड़ में शेर की तरह चलना. You are not supposed to run all the time. This 1 month time period is to understand who you are, what is your self-worth, what exactly you are meant to be doing. Okay, so basically in this time period auspicious ceremonies are avoided, marriages are avoided, housewarming parties are avoided, greh pravesh, mundan ceremony, all are avoided. Even new beginnings are avoided. Are you understanding?
So what is Adhik Maas? Adhik Maas is one extra month, and this is added in Hindu lunar calendar. Adhik means extra, additional. Maas means month. So we call it extra lunar month. This month is added in this Hindu calendar to balance material lifestyle and spiritual lifestyle. Are you understanding? This is known as Purushottam Mass. Nobody took the ownership of this mass, so Lord Vishnu took. I will take. If you worship me, I will give you what? Benefit. I will save you from the ill effects of the material lifestyle which you have been. कलयुग से बचाऊंगा मैं तुम्हें. ठीक है. So as per Hindu calendar, lunar year has 12 lunar months and the days are only 354, and solar year has 365 days. So 1 month is added in 2026, this Adhik Maas, because as per Hindu calendar, only 354 days were there. 1 year, this happens every 2 to 3 years. Adhik Maas occurs every 2 to 3 years. 2 से 3 साल बाद एक बार अधिक मास आता है. ये हर साल नहीं आता है. Okay, so this Adhik Maas has, normally we have one Sakranti, solar transition, when sun moves. ठीक है? But in Adhik Maas, sun does not change its zodiac. इस पूरे अधिक मास में सन अपना राशि परिवर्तन नहीं करता है. No Sakranti occurs. And this is not a random time period. This is calculated by precise astronomical observations. As I told you, that this time period is auspicious for only and only prayers. ओनली एंड ओनली प्रेयर्स. आपको सिर्फ और सिर्फ खूब पूजा पाठ करना है, खूब मेडिटेशन करना है, खूब सेल्फ प्यूरिफिकेशन करना है. आप अपने कर्म को क्लेंस कर सकते हैं. आप चाहें तो गंगा स्नान कर सकते हैं, होली रिवर बाथ कर सकते हैं. आप यू कैन इंकलकेट न्यू हैबिट. आप कोई साधना शुरू कर सकते हैं. अपने आप को इस कलयुग के माया जाल से हटा के आप ला सकते हैं अपने आप को कहां पे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. यू कैन आस्क योर सेल्फ कम फ्रॉम दिस कलयुग. You can take yourself out from this Kalyug, and you can ask yourself be part of spiritual realm by doing a lot of prayers, by investing your time in meditation. You can do self purification. You can devote your max to max time to God. Whatever bad karmas you have done, you can do charity. You can remove that bad karma prospect from your life. आप अपने जीवन से उस बोझ को हटा सकते हैं 15 जून तक. And this time period is dedicated to Lord Vishnu, Purushottam, Lord Krishna. And Purushottam means the supreme divine. Are you understanding?
इसमें लोग चीजें छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, जो जो भी भगवान ने छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया, एवरीथिंग वॉज एक्सेप्टेड बाय विष्णु। दैट्स द रीजन व्हाई दिस 1 month time period is given to worship Lord Vishnu. And Purushottam is a name of Lord Vishnu. When nobody, no deity accepted this month, then Vishnu accepted. And whosoever worships sincerely during this month will receive special blessings. Special blessings. And Adhik Maas is to, this time period is to reverse. If you have done something bad as a karma, you can do a lot of worship to get it reversed. आप खत्म कर सकते हैं। अगर कुछ बुरा हो गया है तो आप उसको अपने जीवन से हटा सकते हैं। Are you understanding? You can remove that by doing mala jap. Lot of practice. ठीक है, जितनी ज्यादा माला जप करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ओके, so today we will be doing mala jap of mantra chanting of Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You can read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Vishnu Puran, Ramayan, and Vishnu Sahasranam. You can do Ekadashi fast. You can dedicate this month that I will not eat junk food, not eat restaurant food, not eat outside food. I will eat only cooked food at home without onion, garlic. Okay, if you can't do complete day fasting, you can do half day fasting. Okay, so this time period is to do purification. Whatever you can do to in terms of charity. Okay, you can donate food, clothes, grains, and even you can feed cow. You can help poor people. Okay, you can do meditation, deep meditation. You can do self introspection. You can get your emotional healings done. You can write ram 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 ram. Even you can practice Maun Vrat in this. Okay, so basically this Adhik Maas is a time period where you can worship your Kul Devi, Kul Devata, ancestors. You can remember your ancestors. Whatsoever practices you have been doing in order to keep your family rituals active, you can continue doing it. You can practice doing that so that you create a strengthened bond with your ancestors. Are you understanding? So this time period is specially dedicated for you to worship a lot. आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी कुल देवी कुल देवता की पूजा करनी है, अपने एंसेस्टर्स को पूजना है। इस टाइम पीरियड में आपको ज्यादा से ज्यादा विष्णु को करना है। यू आर सपोज टू वर्शिप विष्णु और विष्णु इनकारनेशंस। ठीक है, चलिए, आई एम गिविंग यू 2 minutes. I want you guys to bring one deepak, okay, दिया of घी। घी की जोत का दीपक फटाफट से ले आइए आप। जो ला सकते हैं वो जल्दी से घी की जोत का दीपक ले आए। प्लीज ब्रिंग वन दिया ऑफ घी। Those who can't, then please bring one candle। We will be doing one small ritual
आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कैमरा। Close your eyes. Close your eyes. Focus. There are some scriptures in front of you. First, see, there is a holy book, Ramayana. Then see Vishnu Puran. Then see Bhagavatam. Then see Vishnu Sahasranam and Bhagavad Gita. Shower gratitude. Join your hands and shower gratitude. आप हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस विजडम से अवेयर कराने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अवेयर ऑफ द विजडम। अब आप उस चीज को अपने दिमाग से निकलता हुआ महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आज आप बहुत परेशान हैं, तकलीफ में हैं कि अगर काश ये चीज मेरी लाइफ में नहीं होती तो बहुत अच्छा रहता। विजुअलाइज करिए वो चीज आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है तो आपकी लाइफ कैसी है। Just visualize if your life would not be the same with the trauma you have been carrying, how it would be. Just visualize. आप किस तरीके से रह रहे होते, how you would be living or leading your life without that trauma. Just
सी। What things are troubling you a lot? Just see, they are going away from your life. जो चीज आज आपको तंग कर रही है उसे अपने जीवन से जाता हुआ महसूस करिए। अगर पैसे ने आज आपको तंग कर रखा है तो विजुलाइज करिए पैसा आपके जीवन से, भुखमरी, दरिद्रता आपके जीवन से जा रही है। किसी इंसान ने आपको तंग कर रखा है तो आप विजुलाइज करेंगे उसने तंग करना बंद कर दिया। किसी हेल्थ की वजह से आपके पैर दर्द, हाथ दर्द, पेट दर्द ने आपको रोक रखा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप विजुलाइज करेंगे कि आपका हाथ, पैर, पेट, आंख, कमर का दर्द आपके शरीर से जा रहा है और आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ है, बस शांति नहीं है, अशांति है, मन बेचैन रहता है, हर समय एक भय बना रहता है, एक दुख का माहौल है आपके मन में, एक एंजाइटी रहती है, आप अपने आप को उस तरीके से विजुलाइज करेंगे जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। घूमना फिरना, खाना पीना, मेहनत करना, अच्छे रास्ते पे चलना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के मंदिरों तीर्थों पे जाना। विजुलाइज करिए किस तरह का जीवन आप अपने आप को जीते हुए देखते हैं। Just visualize the kind of lifestyle you want to lead, which will give you peace, satisfaction, contention. What if you have everything, but still you don't have peace, satisfaction? There is some gloominess hidden in your heart, and you don't know from where is it coming from. There's a stress which is always there, fear. Just visualize the kind of life you want to lead. If you want to stay in open areas where fresh air is coming, good people are part of your life, only wisdom is coming, you are devoting your time doing good deeds, you are associated with doing pilgrimage and the betterment of others. Just visualize. Focus. Do not open your eyes. Focus. It's time for you to connect with yourself. आपको इस समय अपने आप के साथ कनेक्ट होना है।
खुद अपने आप को जानना है, अपने आप के साथ समय बिताना है। अपने आप से बात करनी है, क्या मैं सही जा रहा हूं अपने जीवन में, क्या मैं सही जा रही हूं अपने जीवन में, कोई गलतियां तो नहीं कर रही मैं, क्या कोई गलतियां तो नहीं कर रहा मैं। नाउ जस्ट लाइट द दिया। जो दीपक आप लेकर आए हैं उसे जलाइए आप। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशया दीप ज्योते नमस्तुते। अब आप मेरे साथ चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। Now think what you want in your life. किस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं, एक बार आप उसको विजुलाइज करिए। Now again chanting. Focus on chanting. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। What exactly you want in your life? क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ से? विजुलाइज। Focus on the kind of life you want to lead. Again, mantra chanting. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। Now, for 5 minutes, you have to keep मौन व्रत। Practice no thought should come। किसी से बात नहीं करनी, कोई थॉट नहीं आना चाहिए, एकदम ब्लैंक हो जाइए 5 मिनट। बस ये जो म्यूजिक की बीट्स चल रही हैं इन्हें महसूस
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। You can put this deepak in तुलसी। आपको ये दीपक तुलसी में जलाना है, ठीक है। ये जो दीपक है ना, अब इसे तुलसी में रख दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। और आप सभी को वॉशरूम नहीं जाना है आधे घंटे तक, और आधे घंटे तक कुछ खाना भी नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू ईट एनीथिंग, यू आर नॉट सपोज टू talk to anybody, you are not supposed to go to washroom for half an hour. You all are supposed to take rest. You all are supposed to take rest. आपको रेस्ट करना है आधे घंटे तक। After 6:30 talk, because whatever energies you guys have taken, let them absorb and put this deepak in front of Tulsi in your house. Okay, thank you so much guys. I'll see you next week. Bye, take care.